जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करता हूं डीए के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, डीए के ऊपर आपने सुनना है और पीसीडीए से हुई हमारी बात। उन्होंने क्या कहा है, जैसे कि पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया है। जो लोग इस वर्ष के साथ माइग्रेट हो गए, उन्होंने बोला है कि आपकी पेंशन बिंग क्रेडिटेड ऑन फलाना फलाना डेट, आपका अकाउंट नंबर ये है और ये है। लेकिन सबसे दुख इस बात का है, जो अमाउंट आना चाहिए था वो 42% डीए के हिसाब से आया है। हमारा भी आया, आपका भी आया। कई स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आखिर ये सरकार क्या खेल खेल रही है। लेकिन अभी तक ऐसा सुनने में आया, जो मेरी बात हुई पीसीडीए में, उन्होंने कहा है कि मेरे पास उस तरीके का ऑफिस मेमोरेंडम नहीं आया है। और जब हमने कहा है कि ऑफिस मेमोरेंडम फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया, उन्होंने कहा है ये रेलवे और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, डिफेंस का एमओडी से अलग एक आता है, उसके बाद ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारा काम था, हमने कहा अभी तो 23 तारीख है और 23 तारीख को आपने मैसेज दे दिया 25-26 को जाता है। नहीं, इस बार और पेंशन तो आप 31 को ही क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन इसका फिर फायदा क्या है, इसके पीछे आप देख सकते हो कुछ न कुछ सरकार की मंशा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पहले तो डीए को अनाउंस किया और इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक चिट्ठी लिखनी पड़ी। अब जब डीए अनाउंस हो गया, उसका क्रेडिट ले लिया। अब डीए को, उस बढ़े हुए डीए के साथ पेंशन को क्रेडिट करना, ये पेमेंट को क्रेडिट करने में इन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। लेकिन पीसीडीए ने गोलमोल जवाब दिया, इसका कोई हमें क्लियर करके नहीं दिया। आखिर देखते हैं सरकार की क्या है मंशा। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, यदि जूनियर की पे कम है, जूनियर की पे ज्यादा है, सीनियर की कम है, तो एक केस है एएफटी का, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा बात करूंगा, एक और बैंक है जो फौजियों को 40 लाख दे रही है दोस्तों, उसके बारे में बात करूंगा। और एक ऐसी खबर जिसका रूमर चल रहा है, और रूमर किस प्रकार का चल रहा है कि नहीं, कि आप अपने इतने डॉक्यूमेंट ले जाइए, सोल्जर बोर्ड में जाइए और आपकी पेंशन की बढ़ोतरी होगी। उस रूमर से बचना, आखिर क्या रूमर है। तो मैं बात करूंगा एक एएफटी दिल्ली प्रिंसिपल ब्रांच का एक मामला है, जिसमें आपके सामने बात कर सकता हूं कि 16 अक्टूबर का है। दोस्तों अभी से आप समझते हो 8 दिन पहले का मामला है, और जिसमें है OA 3207/2023 सार्जेंट तपेश्वर सिंह रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ वार्स एप्लीकेंट हैं दोस्तों। और इसके एडवोकेट हैं मिस्टर नवनीत कृष्ण मिश्रा और मिस्टर कुमार गौरव। और इसके चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र मेनन, चेयरपर्सन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोंती। अब मामला क्या था, मामला हम आपको बताते हैं कि 2006 में जब पेंशन 6th पे लागू हुआ, तो इनका बेसिक पे था वो कम डाला गया। और जैसे आगे आगे जब वो रिटायर्ड हुए, तो उन्हें लगा कि जूनियर का बेसिक पे ज्यादा है, सीनियर का कम है। इस मामले को लेकर के वो, यानी पहले वहां पीओआर के चक्कर काटते रहे, कई उन्होंने चिट्ठियां लिखी यूनिट से, इसका कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने रिटायर होने के बाद दिल्ली एएफटी यानी प्रिंसिपल ब्रांच में एक केस डाला। अब डालने वाले का नाम मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा है जैसे कि आप एक्साइज और री एक्साइज का चल रहा है, नवंबर मिड तक है, कि बहुत सारे लोगों की इस तरह के ऑडिट में भी पकड़े गए। तो उन्होंने एक केस डाला। इससे पहले इस केस का रेफरेंस लिया सूबेदार एमएल श्रीवास्तव एंड ओआर वर्सेस यूनियन। इस केस का एक और रेफरेंस था ऑलरेडी, और उस केस के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या वर्डिक्ट मिला, क्या होना था। हैविंग हर्ड ऑल पार्टीज ऑफ लैंड, द मेन इशू बिफोर अस इज वेदर द रेस्पेक्टिव PAOR who are the respondent office responsible for all matter of pay allowances of personnel below officer rank and justified in arbitrarily fixing the pay as on 1/1/2006 without examining the most beneficial option for such individual while fixing the pay। यानी PO बेसिक फिक्स करनी थी। और उसी से जब वो 7th पे CPC में 2016 में 1 जनवरी 2016 में आता है, तो उनका स्वाभाविक रूप से पेंशन कम है, उस हिसाब से उनका बेसिक पे और पेंशन का असर सीधे आपको पड़ता है पूरी लाइफ भर। अब कोर्ट ने आदेश दिया, जब कोर्ट की सुनवाई, उन्होंने कहा कि रिव्यू द पे फिक्स्ड एट द एप्लीकेंट ऑन प्रमोशन टू द रैंक ऑफ LAC, यानी LAC यानी लेफ्टिनेंट था 1/2/2006 को, अंडर द 6th पे CPC, एंड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन रीफिक्स हिज पे इन ए मैनर दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू हिम, thereafter refix the applicant's pay on transition in 7th CPC, also subsequent promotion as accordingly, to revise the applicant pension and issue of corrigendum PPO accordingly, to pay the arrear within 3 months of this order। मतलब आपको 3 महीने में एरियर के साथ देना है, पेंशन का रिवीजन करना है, और उन्होंने बोला रीफिक्स करके इनकी बेसिक पेंशन बनाइए। तो ये ऐसा मामला है, और अभी का है। सेना के अंदर तो बहुत सारे केस मिलेंगे, एयरफोर्स वाले तो अपना सब हक ले ही लेते हैं, आपने देखा होगा इसके बारे में।
और बात करता हूं जीवन धारा, यदि आपका अकाउंट एसबीआई में तो आप उसको डीएसपी पेंशन करा लो, जो कि मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं। अब कैनरा बैंक ने भी बहुत बड़ी सौगात दी है, उनके साथ भी एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी डिफेंस पेंशनर है या पेंशन है जो कैनरा बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं तो उनको डायमंड मिलेगा, प्लेटिनम नहीं डायमंड। प्लेटिनम कार्ड जो मिलेगा वो जिसका 50,000 से पेंशन ज़्यादा है और 50,000 के नीचे उनको डायमंड मिलेगा। उसके साथ तमाम फैसिलिटीज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी ओवर ड्राफ्टिंग फैसिलिटीज़ है, यानी 1 लाख तक फ्री है, किसी का 2 लाख तक फ्री है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 24 लाख फॉर जनरल, 40 लाख फॉर डिफेंस पर्सनल का आपका ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर हो रहा है इसमें। और तमाम तरीके की इसमें फैसिलिटीज़ हैं, फॉर्म 16 की फैसिलिटीज़ है, मंथली पे स्लिप की फैसिलिटीज़ है, लाइफ सर्टिफिकेट बंदा आपके घर पे जा कर के कराएगा, केवाईसी की फैसिलिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन थ्रू एक ऐप के जरिए उन्होंने सारी चीज़ बताई है। आपको ये करना है तो उनका कॉल है, टोल फ्री नंबर है 18001030, आप इसका फ़ायदा बिंदास उठा सकते हैं। और लास्ट में बात करता हूँ एक ऐसी खबर जो कि एक बहुत बड़ी रूमर बनी हुई है, जिसमें कहा है कि सभी एक्सर्समैन को सूचित किया जाता है कि जिनकी उम्र 70, 75, 80, 85, 90 साल है वो अपना यानी डिस्चार्ज बुक लेके, पीपीओ लेके, आधार कार्ड लेके, बैंक पास लेके, आई कार्ड लेके और कुछ फॉर्म फिलअप करके सोल्जर बोर्ड में जमा कराएं। या आपसे कोई कॉल करेगा तो 70 के बाद हो गई उनकी 15,000 बढ़ रही है, 75 वालों की 20,000 बढ़ रही है, 80 वालों की 30,000 बढ़ रही है, 85 वालों की 40,000 बढ़ रही है, 90 वालों की 10,000 बढ़ रही है, 95 वालों की 80,000 बढ़ रही है। इतने उन्होंने परसेंट बढ़ रही है। क्या ये सच हो सकता है? इस तरीके की कहीं पेंशन बढ़ती है, लेकिन ये मैसेज है पुराने लोगों में सर्कुलेट हो रहा है और इस तरीके से खबरों से बचिए। कोई आपके इस तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहा है, कोई कहीं नहीं बढ़ रही, ये सब मामला कोर्ट में है, जब भी आएगा हम इसकी अपडेट देते रहेंगे। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।